नहमदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम। वरम जिस्म के अंदरूनी वर्मों, गुदूदों, रसूलियों, वरम जिगर व तहाल वगैरह को तहलील करता है। बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और बहनों, इंशाअल्लाह ताला मैंने आज नुस्खे का पहला सरे अनवान इसलिए बताया ताकि आप लोग इसको समझने में आसानी हो जाए और इसको आप गौर से सुने और आपकी समझ में आ जाए कि ये नुस्खा किस चीज़ के लिए है। इसलिए मैंने आप लोगों से मुखातिब होने से पहले ही नुस्खे के खवास बताए कि ये किन किन अफ़ाल के लिए मुफीद है और कारआमद है और हमारे दवाखाने में मुजरिब और मुस्तामिल है। जिस तरह मैं आपसे हमेशा ये अर्ज़ करता हूँ कि इन नुस्खों को आप अगर शुरू से आखिर तक सुनने का हक़ अदा कर देंगे तो इंशाअल्लाह ताला सुम्मा इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक इससे आपको फ़ायदा उठाने की भी तौफ़ीक़ अता फरमा देंगे। और अगर जिस तरह मैं सवाब की नीयत से सदक़ा जारिया के तौर पर इसको शेयर कर रहा हूँ, वायरल कर रहा हूँ, अगर आप भी इस सदक़ा जारिया में शामिल होना चाहते हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुपों में इसको शेयर कीजिए। और एक दरख्वास्त मैं और करता हूँ हमेशा, वो ये कि इसको जब आप अच्छी तरह सुन लें तो इसको अच्छी तरह एक दफ़ा दोबारा भी सुनें। उसके बाद जब इसको आप बनाने का एहतमाम करें या इस आर्ज़े के लिए इस्तेमाल करने का जो मैंने बताया इसका इस्तेमाल करने का बनाने का अगर आपको सूझ आए तो आप सबसे पहले कीजिए अपने इलाके के जो मुस्तनद और तजुर्बेकार माली से इसके ऊपर मशवरा करें और इन जड़ी बूटियों को ख़रीदते वक्त अपने इलाके के ऐसे पंसारे से जो मुस्तनद हो और जो तजुर्बेकार हो, उससे भी इसके औज़ान व पैमाइश और इसके असली होने, एक नंबर होने और खालिस होने की ज़मानत के बाद इसको बनाएंगे तो इंशाअल्लाह बेइंतहा इससे फ़वाइद हासिल होंगे। तो इससे हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें करना है बीक कनीर। कनीर क्या है? ये हरे हरे लंबे पत्ते होते हैं और इसके अंदर फूलों का एक गुच्छा होता है। गुलाबी रंग के भी होते हैं और सफ़ेद रंग के भी होते हैं। तो हमें सफ़ेद रंग की कनीर ले लेना है। अमूमन ये मोहल्लों में भी लगी हुई होती है, आप कभी जाके देखेंगे तो मोहल्लों के अंदर भी लगती है। मखरूती शक्ल के लंबे लंबे पत्ते होते हैं और उसके गुच्छे होते हैं जिसके अंदर वाइट कलर भी होता है, सफ़ेद भी होता है, गुलाबी भी होता है। हमें सफ़ेद रंग की कनीर की बीख लेना है। हमें ना उसके पत्ते लेना है ना हमें उसका फूल लेना है, हमें उसकी जड़ लेना है। और जड़ मिल जाती है, पंसारी के पास से मिलती है, अगर मोहल्ले में चाहे तो वहाँ से मिलती है, लेकिन उसको आपको खुश्क करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा। इसके अलावा हमें क्या करना है? ये हमें 100 ग्राम की मिकदार में लेना है और इसके साथ हमें लेना है एलवा, जिसे हम सबर सखूतरी भी बोलते हैं, और जो असारा है एलोवेरा का असारा है, और ये भी 33 ग्राम की मिकदार में ले लेना है। इसको भी 33 ग्राम में लेके इसका भी फाइन पाउडर बना लेना है। उसके बाद हमें लेना है गोगल, जिसे हम योगराज भी बोलते हैं, जोगराज भी बोलते हैं, योगराज भी बोलते हैं और मुक्कल भी बोलते हैं। एक बहुत बड़ा दरख्त है और उस दरख्त का ये गोंद है, बलूचिस्तान के अंदर बेइंतहा है। इसके अलावा शुमाली हिंदुस्तान और हिमालय के पहाड़ों पर भी ये बेइंतहा जो है वाफिर मिकदार में मिल जाता है। और कुछ लोगों में तो इसको रूहानी हैसियत भी हासिल है इस दरख्त को। तो इसका गोंद लेना है तकरीबन, वो भी हमें 100 ग्राम की मिकदार में ले लेना है। उसके बाद में तुख्मे तरब, ये तो मशहूर चीज़ है, तुख्मे तरब बोलते हैं मूली को। हाँ, इसके बीज लेना है हमारे को। ये भी जो है एक जड़ी है, एक तरीके से ज़मीन में होती है, और इसके बीज लेना है हमारे को। वो हमें लेना है 33 ग्राम की मिकदार के अंदर। इसके अलावा हमें लेना है उशक जो है हमें वो लेना है 15 ग्राम की मिकदार में। ये भी एक दरख्त का गोंद है और बहुत ही जर्दी माइल इसका वो है और बहुत अच्छा जो है इस्तेमाल में आता है, कई चीज़ों में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी हमें 15 ग्राम के मिकदार में लेना है। उसके अलावा जरावंद, ये भी एक निबात की जड़ है, हमें इसको मुखर्रज बोलते हैं, इसको निकाला हुआ खारिज किया हुआ 33 ग्राम की मिकदार में हमें इसे ले लेना है और इसको भी फाइन पाउडर बना लेना है। इन तमाम चीज़ों को बीक कनीर सफ़ेद 100 ग्राम, एलवा जिसको एलोवेरा भी कहते हैं और उसका असारा है जिसको एलवा कहते हैं 33 ग्राम, और गोगल जिसे मुखल भी कहते हैं, जोगराज भी बोलते हैं, बड़े दरख्त का गोंद है, ये भी हमें लेना है 100 ग्राम। और तुख्म तरब मूली के बीज, ये हमें लेना है 33 ग्राम। और उशक, ये भी एक गोंद है, ये हमें लेना है 15 ग्राम। और जरावन मुखर्रिज, ये हमें लेना है 33 ग्राम। ये मैंने बार बार इसलिए दोहराया, कई जगह कमेंट्स में ये बात आई
کہ بھائی آپ جب بولتے ہیں تو بعض دفعہ جو ہے اوزان میں فرق آ جاتا ہے، بعض دفعہ کہنے میں فرق آ جاتا ہے، تو اصل میں ہم جب بنا رہے ہوتے ہیں تو بھائی اتنے ہم یہ چیزیں ہمارے زبان پہ اتنی تیزی سے چڑھی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم اس کو ایک دم وربلی بول جاتے ہیں، تو وہ ایسا سمجھ میں نہیں آتا ہے، لیکن نئے سننے والوں کے لیے وہ چیز نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے برسوں سے چلی آ رہی ہے تو ہمارے زبان سے ویسے ہی نکل جاتا ہے، تو اس لیے اس کو میں نے دوبارہ آپ کو وہ کیا۔ اب اس کو کرنا ہے، اس کے ساتھ تمام چیزوں کا فائن پاؤڈر بنا لینا ہے، اور اس کے ساتھ ہمیں کیا کرنا، سرکہ خالص لے لینا ہے، حسب ضرورت خالص سرکہ لے لینا ہے۔ گوگل کے علاوہ تمام ادویات کو باریک پیس کر اور گوگل کو پانی میں گھول لینا ہے، گھول کے اس کا ایک پیسٹ بن جائے گا، ایک لیکوڈ بن جائے گا، اس کی مدد سے اس کی رتی کی گولیاں بنانا ہے، ایک رتی کی گولی بنانا ہے، صبح اور شام 2 گولیاں یہ دینی ہے۔ کیا کرنا ہے، گوگل کے علاوہ تمام ادویات کو باریک پیس کر فائن پاؤڈر بنا کر گوگل کو الگ سے پانی میں گھول کر اس کا پیسٹ بنا کر یا ایسے بن جائے جس کے اندر ہم اس پاؤڈر کو ملائیں تو وہ گولیوں کی جتنا ایک آٹے کی شکل بن جائے جسے ہم گولیاں بآسانی بنا سکیں، اس کی مدد سے ہمیں ایک رتی کی گولی بنانا ہے، 2 گولی صبح 2 گولی شام ہمیں جو ہے یہ لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ورم جسم، اندرونی ورموں، غدود، رسولیوں، ورم جگر اور طحال کو تحلیل کرنے میں انشاءاللہ تعالی، طحال کے ورم کو تحلیل کرنے میں انشاءاللہ تعالی بے حیدہ کارآمد ہے۔ امید کرتا ہوں آپ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں گے اور لائک کریں گے اور اس کو جو ہے سبسکرائب کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔